हाय गाइस, दिस इज़ मीरा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से होने वाली है। आज मैं आप लोगों को ऑमलेट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए रेसिपी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक बाउल ले लेना है, उसमें आप लोगों ने नॉर्मली 2 अंडे ले लेने हैं। और मैं आप लोगों को इस ऑमलेट की सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि अगर आप लोग इसका पेस्ट बनाकर रख देते हैं ना, तो आप लोग कई दिनों तक भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे आप लोग अगर 2 अंडों की जगह आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 अंडे डाल लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे आपने लाल कुटी हुई मिर्च का 1 चम्मच ऐड कर देना है। उसके बाद हल्दी का हाफ से भी हाफ टी स्पून ऐड करना है और नमक का 1 चम्मच ऐड कर देना है। अगर आप लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो देखें उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मिर्ची इसलिए मैंने कम डाली थी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने हरी और लाल मिर्चें भी आप लोगों ने ऐड करनी है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग इनको स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट एज अ कलर के लिए। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, जब आप लोग बनाएंगे ना तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखें ये तकरीबन मेरे पास 2 चम्मच बनी हैं, 2 चम्मच के करीब हुई हैं। तो देखिए इसको आप लोगों ने फिर अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको मिक्स करते हुए। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अमेजिंग सा होने वाले हैं, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। तो इनको भी आप लोगों ने साइड पर रख देना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे आपने दूध, नॉर्मली जो आपके रूम टेम्परेचर दूध होता है वही दूध आप लोगों ने लेना है और 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। दूध ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। प्याज लेने के बाद उसको बिल्कुल सर्कल शेप में उसकी कटिंग करनी है। देखें इस तरीके से इसके सर्कल शेप में आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। और जितने आप लोगों ने ऑमलेट बनाने होते हैं ना, बिल्कुल उतने ही आप लोगों ने लेने हैं ये। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्याज आप लोगों ने बिल्कुल उतने ही लेने हैं जितने आप लोगों के घर के, या आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं गाइस, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि पेस्ट हमारा जो है वो तो रेडी है। जस्ट आप लोगों ने इनको ऐड करना है इन रिंग्स में, आप लोग इनको बोल लें, कुछ भी बोल लें। तो देखें अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अच्छे तरीके से ऐड कर दिए है। उसके बाद आप लोगों ने एक पैन में घी ले लें, या फिर आप लोग अगर देसी घी है हाँ तो देसी घी के साथ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को रखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो रिंग्स हमने बनाए थे प्याज के, उनको ऐड करते जाना है। तकरीबन एक पैन में तो 4 ही आते हैं, तो आप लोगों ने 3 से 4 ही डालने हैं। आप लोगों को मैं बताऊँ कि आप लोगों ने हाथ पीछे रख के इस तरीके से ऐड करना है ताकि आप लोगों का हाथ नहीं जले। तो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि आपने इसमें चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई बर्तन है नोकदार मुंह वाला, तो आप लोग नोकदार बर्तन के साथ डालें, उसके साथ बहुत अच्छे बनेंगे। 1 मिनट तक मैंने रखा, उसके बाद मैंने इनको उतार लिया। बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। देखें आप लोग, मैंने आप लोगों को कट करके भी दिखा दिए हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाए, एंजॉय करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।